Hello students, today we will discuss some theorem and furthermore topic. Theorem है हमारे the intermediate value theorem. Suppose fx is continuous on an interval I and a and v are any 2 points of I. मतलब fx एक फंक्शन है जो किसी इंटरवल i में लाई करता है और a और v उस इंटरवल के पॉइंट्स हैं. Then if fy0 is a number between fa and fv, राइट एफ ए और एफ बी मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट ए एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट बी के बीच में एक वैल्यू y0 लाई करती है, देन देयर एग्जिस्ट नंबर सी बिटवीन ए एंड बी. तब इंटरवल ए और बी के बीच में एक नंबर सी होगा जिसके लिए एफ सी इक्वल टू y0 होगा, जिसके लिए एफ सी इक्वल टू y0 होगा. यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है. ग्राफ में एफ ए पॉइंट ए पर फंक्शन की वैल्यू एफ ए है, पॉइंट सी पर फंक्शन की वैल्यू y0 है एंड पॉइंट बी पर फंक्शन की वैल्यू एफ बी है. इंटरवल ए और बी के बीच में फंक्शन कंटिन्यूस है, मतलब देयर इज नो एनी जंप और ब्रेक इन द फंक्शन इन द डोमेन a, 0. राइट, ओके. There are few notes we will read that a function f which is continuous in closed interval possesses the following property. कोई भी फंक्शन जो क्लोज इंटरवल a, b में कंटिन्यूस होता है फॉलोइंग प्रॉपर्टी को फॉलो करता है. इफ एफ ए एंड एफ बी possess अपोजिट साइन, अगर एफ ए और एफ बी के साइन अपोजिट होते हैं देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 इन द ओपन इंटरवल a, 0. एफ ए और एफ बी अगर अपोजिट साइन के होते हैं तो वहाँ पर कम से कम एक सॉल्यूशन होता है जहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू 0 होता है इन ओपन इंटरवल a, b. सेकेंड पॉइंट है इफ के इज एनी रियल नंबर बिटवीन एफ ए एंड एफ बी देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एफ. देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एफ एफ एक्स इक्वल टू के इन द ओपन इंटरवल a, b. मतलब एक पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 0 होगी और एक पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट होगी. दोनों स्टेप्स से यही क्लियर है, राइट. अब हमें कुछ कंटिन्यूस स्टेप्स कंटिन्यूस फंक्शन यूज करने हैं, राइट. तो एक साइड में फंक्शन से कुछ कंटिन्यूस फंक्शन है और इंटरवल लगे हुए किस इंटरवल में ये कंटिन्यूस है, इन्हें हमें रिमेंबर करना है जनरली, राइट. जो भी कांस्टेंट फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे कंटिन्यूस होते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मतलब रियल नंबर लाइन पर सारे कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है ना. एक्स रेज टू द पावर एन मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन भी रियल नंबर लाइन पर कंटिन्यूस होते हैं. एक्स रेज टू द पावर -9 वी नंबर लाइन पर रेशनल फंक्शन भी नंबर लाइन पर सिर्फ 0 को छोड़कर कंटिन्यूस होते हैं, सिर्फ कंटिन्यूस होते हैं. रेशनल फंक्शन भी कंटिन्यूस होते हैं नंबर लाइन पर सिर्फ 0 पॉइंट को छोड़कर. जितने मॉडुलस फंक्शन होते हैं वो सारे नंबर लाइन पर कंटिन्यूस होते हैं. पॉलिनोमियल फंक्शन नंबर लाइन पर कांस्टेंट होते हैं. रेशनल फंक्शन नंबर लाइन पर कांस्टेंट होते हैं उस पॉइंट पर को छोड़कर जहां पर डिनोमिनेटर अनडिफाइंड होता है, राइट. जहां पर डिनोमिनेटर अनडिफाइंड होता है, राइट. साइन एक्स नंबर लाइन पर कंटिन्यूस फंक्शन होता है. कॉस एक्स नंबर लाइन पर कंटिन्यूस फंक्शन होता है. टेन एक्स नंबर लाइन पर कंटिन्यूस फंक्शन होता है सिर्फ ओ पाई के ऑड मल्टीपल्स को छोड़कर, राइट. कॉट एक्स फंक्शन नंबर लाइन पर कांस्टेंट होता है सिर्फ पाई के नेचुरल मल्टीपल को छोड़कर. सेक एक्स माइनस इन्फिनिटी पर कांस्टेंट होता है सिर्फ -π/2 के ऑड मल्टीपल्स को छोड़कर. कॉस एक्स कंटिन्यूस होता है नंबर लाइन पर पाई के नेचुरल मल्टीपल्स को छोड़कर.
जितनी रेशनल फंक्शन है e टू दी पावर x रेशनल फंक्शन है, ये नंबर लाइन पर कंटिन्यूस होता है, log x पॉजिटिव डोमेन पॉजिटिव साइड पर कंटिन्यूस होता है, राइट। तो ये हमने सब लर्न करने हैं क्योंकि इनके बेस पर छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, एमसीक्यूज आ जाते हैं, इसलिए आपको ने अच्छी तरह से लर्न करना है, राइट। नेक्स्ट हमारा टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना। टाइप 1 रिमूवल टाइप ऑफ द डिसकंटिन्यूटी। पहला है रिमूवल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन केस लिमिट एक्सटेंड्स टू सी एफ एक्स एग्जिस्ट बट इट इज नॉट इक्वल टू एफ सी, राइट। लिमिट टू एक्सटेंड्स टू एफ एक्स एग्जिस्ट होता है लेकिन वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल नहीं होता है, तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को रिमूवल डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं और कंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड बोलते हैं। इन दिस केस we can redefine the function such that limit extends to c fx equal to fc and make it continuous at x equal to c. Removal type of discontinuity can be further classified, आगे करी जा सकती है मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, ऐसी कंटिन्यूटी जिसमें पॉइंट मिस होता है where limit extends to 0 fx exist finitely but fa is not defined. Example fx equal to 1 minus x bracket में 9 minus x square upon 1 minus x has a missing point discontinuity at x equal to 1. x equal to 1 पर मिसिंग डिसकंटिन्यूटी है क्योंकि x equal to 1 पर ये फंक्शन 1 के लिए अनडिफाइंड है, इसलिए x equal to 1 पर यहाँ पर मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स हैज ए मिसिंग डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि ये फंक्शन एफ एक्स एक्स इक्वल टू 0 पर अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए इस पॉइंट पर हमारा अनडिफाइंड है, राइट। देयर इज अ फंक्शन एफ एक्स इज गिवन यू और ये फंक्शन x इक्वल टू a पर अनडिफाइंड है, राइट। लिमिट एक्सटेंड्स टू a f x इज एग्जैक्टली फाइनाइट बट f a डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। पॉइंट a पर फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट है लेकिन उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं है, सो देयर इज मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू a आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी वेयर लिमिट एक्सटेंड्स टू a f x एग्जिस्ट and fa also exists but limit extends to a is not equal to fa, मतलब लिमिट एक्सटेंड्स टू fa fx एग्जिस्ट होती है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी एग्जिस्ट होती है लेकिन लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल नहीं होती है, तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को हम आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल ये हुआ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 4, राइट। सो f एट इक्वल टू f4 पर 9 आंसर आएगा और ये आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी होगी क्योंकि वैल्यू लिमिट ऑफ द फंक्शन और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल नहीं होंगी x इक्वल टू 4 पर, क्लियर। यहाँ पर है सिमिलरली एफ एक्स इक्वल टू सिग्मम फंक्शन प्लस सिग्मम फंक्शन माइनस एक्स, 0 होती है व्हेन x इज एलिमेंट ऑफ i होता है, इंटीजर्स होता है, -1 होता है व्हेन x इज नॉट इंटीजर एलिमेंट ऑफ i, हैज एन आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट ऑल x इज एलिमेंट ऑफ i, राइट। नाउ देयर इज अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन इज गिवन यू, यहाँ पर लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ एक्स इज एग्जिस्ट है, एफ ए भी एग्जिस्ट है लेकिन एफ limit extends to fx is not equal to fa, so here it is isolated point of discontinuity, isolated point of discontinuity। हमारी सेकेंड टाइप की कंटिन्यूटी है रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। हमारी नेक्स्ट कंटिन्यूटी है रिमूवल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इन दिस केस लिमिट एक्सटेंड्स टू a f x does not exist and it is not possible to make the function continuous by redefining it, मतलब रिडिफाइन करने पर भी ये पॉसिबल नहीं है कि हम फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव करें और लिमिट एक्सटेंड्स टू a f x भी एग्जिस्ट नहीं होती है। सच कंटिन्यूटीज आर नॉन एज नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटीज और कंटिन्यूटीज ऑफ द सेकंड काइंड। Non-removable type of the discontinuity can be further classified, जैसे यहाँ पर एक फिगर ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पर
लिमिट एक्सटेंड्स टू ए fx डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि RHL की वैल्यू अलग है, LHL की वैल्यू अलग है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी अलग होगी, तो इसलिए यहाँ पर लिमिट एक्सटेंड्स टू ए fx डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इस टाइप की कंटिन्यूटी को हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू a, राइट। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर LHL एग्जिस्ट है, RHL एग्जिस्ट है, लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट नहीं है, राइट। सो यू कैन से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू इन नॉन रिन्यूएबल डिसकंटिन्यूटी। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। एग्जाम्पल लिया हुआ fx इक्वल टू x माइनस सिग्नम फंक्शन ऑफ x एट ऑल इंटीग्रल x, right, such that fx equal to tan inverse 1 upon x at x equal to 0 and fx equal to 1 upon 1 plus 2 raised to the power 1 upon x at x equal to 0, not that f0 पर भी फंक्शन की वैल्यू 0 और f0 पर भी फंक्शन की वैल्यू 1 है। दे आर टू वैल्यूज एट पॉइंट x equal to 0, so a limit does not exist, so we can see it is not it is discontinuous, so there is finite discontinuity। सेकेंड है हमारा बी पॉइंट है हमारा इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एग्जांपल लिया हुआ fx इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 4 एंड gx इक्वल टू दिया 1 अपॉन x माइनस 4 पे इस पर एट x इक्वल टू 4। fx इक्वल टू दिया हुआ हमारा ट्वाइस ऑफ 2 raised to the power 10x at x equal to pi by 2 and fx equal to cos x upon x at x equal to 0। नेक्स्ट हमारी डिसकंटिन्यूटी है ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी, राइट। ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी में दिया हुआ है fx equal to sin x upon x at x equal to 0। एग्जाम्पल लिया हुआ fx equal to sin 1 upon x at x equal to 0। In all these cases, the value of fa of the function at x equal to a point of discontinuity may or may not exist, but limit x tends to it does not exist। इन सारे केसेस में वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो एग्जिस्ट है लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं है। इसका एग्जाम्पल लिया हुआ sin x का कि यहाँ पर f LHL आप निकाल सकते हैं, RHL निकाल सकते हैं, लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 1 पर नहीं निकाल सकते, राइट। सो वी कैन से कि पॉइंट ये फंक्शन डिसकंटिन्यूटी फंक्शन है, सो देयर इज नेचर ऑफ द डिसकंटिन्यूटी, राइट। फ्रॉम द एडजेसेंट ग्राफ नोट दैट ऊपर वाले ग्राफ से हमें पता है कि fx इज कंटिन्यूड एट x इक्वल टू माइनस का 1, f has isolated discontinuity at x equal to 1 and f has missing point of discontinuity at x equal to 2। f has non-renewable finite type of discontinuity at the origin। f has non-renewable finite type of discontinuity at the origin, right। next notes हमारे first in case of the discontinuity of the second kind of the non-negative difference between the value of the RHL and x equal to a, in case of the discontinuity of the second kind of non-negative difference between the value of RHL and at x equal to a and LHL at x equal to is called the jump of the discontinuity, right। jump of the discontinuity मतलब jump एक साइड में गैप हो जाता है। A function having a finite number of jumps in the given interval I is called a piecewise continuous। जहाँ पर जंप ब्रेक बार बार होता है वहां पर उसको हम बोलते हैं पीस वाइज, क्योंकि कई पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है इसलिए कंटिन्यूटी को बोलते हैं पीस वाइज कंटिन्यूस और सेक्शनली कंटिन्यूस फंक्शन इन दिस इंटरवल, राइट। मतलब ऐसा फंक्शन जो बार बार जंप जिसमें बार बार जंप हो या बार बार ब्रेक क्रिएट हो रहा हो तो उसको हम पीस वाइज कंटिन्यूस या सेक्शनली कंटिन्यूस फंक्शंस बोलेंगे, राइट। Second point, all polynomials, trigonometrical functions, exponential and logarithm functions are continuous functions in their domains। You have to remember that polynomial functions, trigonometric functions, exponential and logarithmic functions are continuous in their domains, right। Next point, see if fx is a continuous
continuous and gx is discontinuous at x equal to a. मतलब though there are two functions are given you, first function is fx which is continuous and second function is gx which is continuous at x equal to a, then their product phi equal to fx into gx is not necessarily we discontinued at x equal to a, right? Fx equal to x दिया हुआ, gx equal to x दिया हुआ, right? तो sin pi upon x equal to x is not equal to 0 and 0 x equal to 0. हमारा d point है, if fx and gx both are continuous at x equal to a, then the product function phi x equal to fx into gx is not necessarily be continuous at x equal to a. fx equal to minus gx यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 for x is greater than and equal to 0 minus 1 for x is less than 0, right? Next हमारा point, functions are to be treated as discontinuous, that is fx equal to square root of 1 minus x plus square root of x minus 1, that is point to functions, right? Is not continuous at x equal to 1. A continuous function whose domain is closed must have a range also is in closed interval. एक continuous function जो जिसका डोमेन क्लोज्ड है तो उसकी रेंज भी उस क्लोज इंटरवल में होगी, राइट? इफ f is a continuous and x equal to a and g is continuous at x equal to fa, then the composite g fx is continuous at x equal to a. एग्जाम्पल दिया हुआ fx इक्वल टू लिया हुआ है हमने, एक एग्जाम्पल लिया हुआ है x sin x upon x square plus 2 and gx equal to modulus of x are continuous at x equal to 0. Hence composite g of f equal to modulus of x sin x upon x square plus 2 will also be continuous at x equal to 0. After that we will solve few examples, right? एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के लिए आपको लिमिट निकालना आना चाहिए. आपको पता ही है कि कंटीन्यूअस फंक्शन के लिए लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए पर इक्वल होनी चाहिए. इसका दूसरा है कि उसी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, उसी पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं और उसी पॉइंट पर हम वैल्यू ऑफ द फंक्शंस निकालते हैं, राइट? तो तीनों इक्वल आती हैं, देन वी कैन से द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, राइट? सो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा there is first function is given you, so that fx equal to x cube is continuous at x equal to 2. हमें शो करना है कि fx फंक्शन पर fx equal to x cube फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है. तो पहले हम फंक्शंस को नोट करेंगे, let fx equal to x cube, then we will find the value of the function at x equal to 2. तो x को हम 2 से रिप्लेस करेंगे, वैल्यू आएगी f2 equal to 2 raised to the power 3 equal to 8 हो जाएगा. then after we have to find out RHL means लेफ्ट राइट हैंड साइड में लिमिट निकालेंगे तो राइट हैंड साइड में लिमिट निकालने के लिए होता है लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स. अब यहाँ पर हम एफ एक्स को और x को चेंज करेंगे, तो जब x को चेंज करेंगे तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में निकाल रहे हैं तो लिमिट प्लस h से रिप्लेस करेंगे x को रिप्लेस करेंगे h प्लस से, राइट? हमें याद रखना है कि जब हम RHL लिमिट निकालते हैं तो RHL में हम x को रिप्लेस करते हैं x y लिमिट प्लस h से रिप्लेस करते हैं, लिमिट प्लस h से रिप्लेस करते हैं. किससे रिप्लेस करते हैं? लिमिट प्लस से रिप्लेस करते हैं, ठीक है ना? और LHL में हम x को लिमिट माइनस h से रिप्लेस करते हैं. यू हैव टू रिमेंबर केयरफुली कि जब हम RHL निकालते हैं तो RHL में हम x को लिमिट प्लस h से रिप्लेस करते हैं और LHL में हम x को लिमिट माइनस h से रिप्लेस करते हैं. दैट्स क्लियर? ओके, यू हैव टू रिमेंबर इट केयरफुली, राइट? So here fx equal to x cube is continuous at x equal to 2. First of all, we will find the value of the function at point 2. So f2 will be 2 raised to the power 3 equal to 8. Now we will find RHL. So limit x tends to 2 plus fx. We will change x y and limit plus h. So limit h tends to 0. Limit is 2 here. So 2 plus h whole cube. When we will apply the whole cube तो हम यहाँ पर पहले आइडेंटिटी लगाएंगे, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस
3a² v प्लस 3ab², राइट। तो लिमिट लगाएंगे तो वैल्यू लगाने पर हमें RHL की वैल्यू 8 आएगी। इसी तरह में हम LHL लगाएंगे तो LHL के लिए हम x को लिमिट माइनस s से रिप्लेस कर देंगे, वैल्यू लगाने पर हमें आंसर आएगा 8। अब हम देख रहे हैं कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन 8 है, RHL भी 8 है एंड LHL भी 8 है, मतलब हमारी कंटिन्यूटी वाली कंडीशन पूरी हो रही है कि LHL इक्वल टू RHL एंड इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। सो वी कैन से f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, राइट। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट केयरफुली। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये एक अच्छा एग्जांपल है, इसमें हमें सिग्नम फंक्शन के बारे में कुछ स्टडी करने को मिलेगा, राइट। सिग्नम फंक्शन और एक ऑब्स्टेकल है और एक ऐसा फंक्शन जिसमें स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सो दैट एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n वेयर n इज एन इंटीजर। सिग्नम फंक्शन x इक्वल टू n पर कंटिन्यूअस नहीं होता है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर फंक्शन लिए हुआ एफ एन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट n निकाल लिए तो एफ एन इक्वल टू सिग्नम ऑफ n हो जाएगा, इसकी वैल्यू हम n होती है, राइट। और हम LHL RHL निकालेंगे एट पॉइंट x इक्वल टू n पर, तो लिमिट x टेंड्स टू n प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट वेरिएबल को हम रिप्लेस करेंगे लिमिट प्लस h से, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एन प्लस h, इट विल गिव यू लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड सिग्नम ऑफ n प्लस h इक्वल टू n, क्योंकि हमें पता है कि जब हम पॉइंट से राइट हैंड साइड में जाते हैं तो वहां पर हमें ऑलवेज प्रॉपर इंटीजर यूज करना पड़ता है, राइट। तो प्रॉपर इंटीजर n हो जाएगा, राइट। ऐसे ही हम जब LHL निकालेंगे तो LHL इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू n माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ n माइनस h, राइट। तो n माइनस h को फंक्शन को हम रिप्लेस करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 n माइनस h, और n माइनस h होने पर हम इंटीजर में से 1 को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर n माइनस 1 हो जाएगा। अब हमें पता है कि LHL और RHL दोनों इक्वल नहीं है और लिमिट x टेंड्स टू n एफ एक्स भी, मतलब लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं है, सो देयरफॉर एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n। क्लियर। इस सिग्नम फंक्शन के केस है कि जब हम n प्लस h होता है तो हम n लेते हैं और जब n माइनस h होता है तो हम n में से 1 को माइनस कर देते हैं। क्लियर, ये आपको याद रखना है इन प्रॉपर्टीज को। क्लियर, ओके। We have to remember these two. We have to remember these: n plus h equal to n and n minus h equal to n minus 1, right? So clear. Next, next function is given you. So that function fx equal to x if x is an integer, or value of the function is 0 if x is not an integer, is discontinuous at each integral value of x. First of all, we have to understand how we can be write fx equal to दिया हुआ है, fx की वैल्यू, अगर x की हम कोई भी वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो उसका आंसर x आता है, और x की अगर हम कोई भी वैल्यू जो इंटीजर नहीं है इंसर्ट करते हैं तो वैल्यू 0 आती है, राइट। देयर टू फंक्शंस आर कंबाइंड हियर, इज डिसकंटिन्यूअस एट ईच इंटरवल वैल्यू ऑफ x, राइट। तो हम वही करेंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे, LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे और देखेंगे कि तीनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। अगर तीनों में से कोई भी एक इक्वल नहीं आता है तो वी कैन से एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n। सो x इक्वल टू हमने n एज्यूम किया है, वेयर n इज एन इंटीजर, देन एफ एन इक्वल टू n हो जाएगा। अब हम लिमिट x टेंड्स टू RHL निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू n प्लस एफ एक्स। अब वेरिएबल को हम लिमिट प्लस एच से रिप्लेस करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एन प्लस h इक्वल टू 0 n प्लस h, क्योंकि n इंटीजर लिया है, लेकिन जब हमने n प्लस h लिया हुआ है तो वो इंटीजर नहीं होगा, और जब x इंटीजर नहीं है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हमने लिमिट x टेंड्स टू n माइनस निकालेंगे,
LHL निकालेंगे तो यहाँ पर हम वेरिएबल को लिमिट माइनस एच से रिप्लेस करेंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एन माइनस एच हो जाएगा। और जब एन इंटीजर है और इंटीजर में से हम एच को माइनस करेंगे तो हमें नॉन इंटीजर क्वांटिटी मिलेगी और नॉन इंटीजर क्वांटिटी के लिए फंक्शन की वैल्यू जीरो है, राइट। तो एल एच एल और आर एच एल इक्वल है और लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमारी एन आ रही है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, सो वी कैन से एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एन। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो वी हैव टू प्रिपेयर वेरी वेल, राइट। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है discuss the continuity of the function fx at x equal to 0 if fx equal to twice of x minus 1 for x is less than 0, मतलब x की वैल्यू जो 0 से लेस होगी उसके लिए फंक्शन की वैल्यू 2x minus 1 है और x equal to 0 और x equal to 0 से ग्रेट क्वांटिटी के लिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन 2x plus 1 है। अब इस x equal to 0 पर लिमिट निकालने के लिए हम LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शंस निकालेंगे। तो हमारी वैल्यू ऑफ द फंक्शन x इक्वल टू 0 पर दिया हुआ है 2x plus 1, तो इसमें हम x इक्वल टू 0 लगाएंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1। अब हम RHL निकालेंगे, लिमिट ऑफ द लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। अब हम यहाँ पर fx को वेरिएबल को लिमिट प्लस h से रिप्लेस करेंगे तो 0 प्लस h हो जाएगा और इस कंडीशन वैल्यू ऑफ द फंक्शन गिवन है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, तो वहाँ पर x को हम h से रिप्लेस कर देंगे तो 0 प्लस h हो जाएगा। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 1। हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, राइट। क्योंकि हम यहाँ पर LHL में हम वेरिएबल को लिमिट माइनस एस से रिप्लेस करते हैं। सॉल्व करने पर आंसर आएगा हमारा -1। अब LHL और RHL दोनों इक्वल नहीं है तो लिमिट ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट, सो वी कैन से fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, सो वी कैन से fx इज डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू 0। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा so that the function fx इक्वल टू जब x 0 और 0 से लेस होता है तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगी 3x माइनस 2, जब x की वैल्यू 0 से ग्रेट होती है तो फंक्शन की वैल्यू आती है x प्लस 2। अब हमें यहाँ पर कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी शो करनी है तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे तो f इक्वल टू 0 पर fx इक्वल टू हो जाएगा 3x माइनस 2, x इक्वल टू 0 लगाएंगे तो वैल्यू हमें आएगी -2। RHL निकालेंगे तो RHL निकालने के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx है, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f वेरिएबल को रिप्लेस करेंगे लिमिट प्लस h से, राइट। अब जब x इज ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1, राइट। तो 0 प्लस h प्लस 1 हो जाएगा, वैल्यू लिमिट लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 1। ऐसे ही हम लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx निकालेंगे तो यहाँ पर वेरिएबल लिमिट माइनस एस से रिप्लेस हो जाएगा, राइट। और जब हम RHL निकाल रहे हैं तो ये x इज लेस देन 0 के लिए शो कर रहा है तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो जाएगी 3x माइनस का 2, राइट। तो सॉल्व करने पर हमारा आंसर आएगा -2 एंड वी आर वाचिंग हियर वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू LHL व्हाट इज नॉट इक्वल टू RHL, सो fx is not continuous or we can say fx is discontinued at x equal to 0, right. Next example is given fx equal to दिया हुआ x upon modulus of x। अब आपको पता है कि modulus of x की वैल्यू क्या होती है, modulus of x मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू होता है प्लस माइनस ऑफ
right? So modulus of x equal to the plus minus of x. You have to remember that. Clear? तो लिमिट फाइंड आउट करने के लिए हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे। वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है, x इक्वल टू 0 पर 1 होता है, राइट? अब हम यहाँ पर दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब है कि एक्स इज लेस देन जीरो एंड एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। दोनों केसेस के लिए फंक्शन की वैल्यू एक्स अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स ही होगी, राइट? यू हैव टू रिमेंबर दैट। अब हम आर एच एल निकालेंगे तो आर एच एल इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स। वेरिएबल को हम लिमिट प्लस एस से रिप्लेस करेंगे और h लिखेंगे इन प्लेस ऑफ x, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट एक्सटेंड जीरो एफ जीरो प्लस एक्स। अब हम आर एच एल निकाल रहे हैं तो आर एच एल के लिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन एच एक्स अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स है, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो जीरो प्लस एच अपॉन मॉडुलस ऑफ एच। सॉल्व करेंगे तो हम मिलेगा लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो एच अपॉन एच दैट इज 1। सेम एज वी विल फाइंड आउट एल एच एल। तो एल एच एल इक्वल टू हो जाएगा हमारा लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो एफ एक्स इक्वल टू, हम यहाँ एल एच एल में वेरिएबल को लिमिट माइनस एस से रिप्लेस करेंगे, राइट? तो फंक्शन में वैल्यू लगाएंगे, सॉल्व करने पर हमारा आंसर मिलेगा माइनस का 1। देन वी आर वाचिंग हियर कि एल एच एल आर एच एल इज नॉट इक्वल टू एल एच एल, सो लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो ऑफ एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, hence एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, राइट? सब पता है हमें कि जब लिमिट एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल है या एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, मतलब तीनों में से कोई भी अनइक्वल है, then we can say f(x) is discontinuous at x equal to 0. नेक्स्ट एग्जांपल लिया हुआ है हमने, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ मॉडुलस ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब कि जहाँ पर वैल्यू ऑफ द एक्स मतलब एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड एक्स इज लेस देन जीरो, और एक्स इक्वल टू जीरो पर फंक्शन की वैल्यू दी हुई है 1। वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो जाएगी 0 पॉइंट पर 1 हो जाएगी, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो एफ जीरो प्लस एफ एक्स को हम लिमिट प्लस एस से रिप्लेस कर देंगे। अब जब इसमें वैल्यू फंक्शन में वैल्यू लगाएंगे, इस फंक्शन हो जाएगा मॉडुलस ऑफ साइन जीरो प्लस एच अपॉन जीरो प्लस एच। रिप्लेस करेंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो मॉडुलस ऑफ साइन एच अपॉन एच हो जाएगा, मॉडुलस साइन हटाएंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन एच अपॉन एच हो जाएगा। और ये हमारी लिमिट होती है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, देखते हैं जरा। फॉर्मूला होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 होता है। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 होता है। ये आपको अंडरस्टैंड इट, क्लियर? ओके, नेक्स्ट है हमारा, तो यहाँ पर हो जाएगा आर एच एल हो जाएगा हमारा 1। ऐसे ही हम एल एच एल निकालेंगे तो एल एच एल हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ जीरो माइनस एच। तो यहाँ पर जब हम रिप्लेस करेंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो मॉडुलस ऑफ साइन जीरो माइनस एच अपॉन माइनस एच हो जाएगा। अब जब हम मॉडुलस हटाएंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन एच अपॉन माइनस एच, माइनस को बन लेंगे तो हमें मिलेगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और साइन एच अपॉन एच इक्वल टू आंसर है, और जिसकी वैल्यू होती है 1 तो आंसर आ जाएगा माइनस का 1। देन वी आर वाचिंग हियर आर एच एल इज नॉट इक्वल टू एल एच एल, सो limit does not exist, or we can say f(x) is discontinuous at x equal to 0, right? नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया हुआ है हमने, कुछ एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं जो बोर्ड में आए हैं, राइट? तो
लिया हुआ है, हमने एग्जांपल लिया हुआ है. So that the function f(x) equal to 2 twice of x minus modulus of x is continuous at x equal to 0 is continuous at x equal to 0. अब हम कंटिन्यूटी फाइंड आउट करने के लिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे. तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन f0 इक्वल टू हो जाएगा 2 into 0 minus 0 इक्वल टू 0. RHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x) इक्वल टू वेरिएबल को रिप्लेस करेंगे लिमिट प्लस s से, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h हो जाएगा. और यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x माइनस मॉडुलस ऑफ x. तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 ब्रैकेट में 0 प्लस h माइनस मॉडुलस ऑफ 0 प्लस h. सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2h माइनस मॉडुलस ऑफ h. अब जब RHL निकालना है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2h माइनस h. 2 में से बन जाएगा तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ h इक्वल टू 0 हो जाएगा. इसी तरह हम जब RHL निकालेंगे तो RHL को वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो जाएगा हमारा 0. तो तीनों कंडीशन LHL, RHL और LHL तीनों इक्वल आ रहे हैं. देन वी कैन से f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0. राइट. नेक्स्ट एग्जांपल, बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स में. राइट. तो यहाँ हो जाएगा लिमिट x लेट f(x) इक्वल टू दिया हुआ मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 इफ x इज लेस देन एंड इक्वल टू -3. f(x) इक्वल टू -2x दिया हुआ है इफ x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3. x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए वैल्यू दी है 6x प्लस 2. देन वी हैव टू, अब यहाँ पर हमें दो जगह लिमिट निकालनी होगी, एक तो x इक्वल टू -3 पर और एक को x इक्वल टू 3 पर. राइट. तो पहले x इक्वल टू -3 पर निकालेंगे तो उसके लिए हमें वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालनी है. तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो जाएगी f -3 इक्वल टू आंसर 6 हो जाएगा. RHL निकालेंगे तो हम RHL में फंक्शन हो जाएगा हमारा RHL के लिए f(x) इक्वल टू माइनस का 2x. ठीक है. तो ये हो जाएगी हमारी 6. और जब LHL निकालेंगे तो LHL के लिए हमारा फंक्शन हो जाएगा f(x) इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 3. लिमिट को वेरिएबल को हम लिमिट माइनस s से रिप्लेस करेंगे. सॉल्व करने पर आंसर 6 आ रहा है. ठीक है ना. अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर x इक्वल टू -3 पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन 6 आ रही है, RHL भी 6 आ रही है और LHL भी 6 आ रही है. दैट इज लिमिट is exist at x equal to -3. So f(x) is continuous at x equal to -3. Now we have to check the continuity of the function at x equal to 3. So first of all we will find the value of the function at x equal to 3. That's answer is 20. लिमिट निकालेंगे x टेंड्स टू 3 पर RHL निकालेंगे तो इसके लिए हमारा फंक्शन हो जाएगा f(x) इक्वल टू 6x प्लस का 2. 6x प्लस 2 सॉल्व करने पर हमारा आंसर आएगा सॉल्व करने पर हमारा आंसर आएगा 3 into 3 प्लस 2 18 प्लस 2 20 हो जाएगा. RHL निकालेंगे तो LHL निकालेंगे. LHL x टेंड्स टू -3 f(x) इक्वल टू वेरिएबल को हम लिमिट माइनस s से रिप्लेस करेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा -6. thus f3 is not equal to limit x tends to 3 minus f(x). So f(x) is discontinued at x equal to 3. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट में हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस अच्छी तरह करेंगे. ये जो एग्जाम्पल्स मैंने सॉल्व कराए हैं आप इन एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस अच्छी तरह कर लीजिए. राइट. ओके. थैंक यू.